आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से गांधी जी के जीवन परिचय को बताया कि गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर में यानी काठियावाड़ की एक रियासत जिसमें हुआ था, और गांधी जी एक संभ्रांत परिवार में जन्मे थे। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी वो काठियावाड़ रियासत के दीवान यानी कि प्रधानमंत्री थे, और उनका लालन पालन जो है एक अच्छे घर में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी जो है जैसे बच्चे ने बताया था कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए, और वहाँ से वो लॉ की पढ़ाई करके भारत आए और अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने भारत में प्रैक्टिस करते हुए एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। जब साउथ अफ्रीका वो जा रहे थे तो ट्रेन में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो उनके हृदय को परिवर्तित करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। जब वो ट्रेन से जा रहे थे और फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के वो ट्रेन में घुसे तो उनको जबरन ट्रेन से उतार दिया गया। कारण था कि रंगभेद नीति, वो फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जो कि गोरी चमड़ी वाले थे उन्हीं को सफर करने का उसमें अनुमति थी, बाकी को वो बैठने नहीं दे रहे थे। क्योंकि ऐसा कोई विधान नहीं था कि इनको टिकट मिला था तो इनका लीगल पॉइंट था कि इन्हें ट्रेन में जाना चाहिए था, लेकिन जबरन इनको ट्रेन से बाहर कर दिया गया और फिर लोकल उसमें बैठ करके जमीन पर बैठ के गए। साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां देखे जो भारतीय मूल के जितने लोग थे जो कि अश्वेत थे, जिनकी चमड़ी सफेद नहीं थी, वो चाहे भारत के हो या पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से जो वहां मजदूरी करने गए थे, सबके साथ बहुत ही भेदभाव हो रहा था। तो वहां उन्होंने एक आंदोलन, वहीं से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह, यानी गांधी जी का मानना था कि हम अपनी बात सत्यता के साथ, अहिंसा के साथ अगर रखते हैं तो हमारी बातें और ज्यादा मजबूती से सुनी जाएगी। वो साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी और बहुत कुछ वो अंग्रेजों से मनवाने में सफल भी हुए, जहाँ की बिल्कुल कोई अधिकार अंग्रेज मतलब अश्वेत लोगों को नहीं था, वहाँ उन्हें अधिकार देना पड़ा। इनके जिद के आगे, इनके सत्याग्रह के आगे अंग्रेज हुकूमत को वहाँ भी झुकना पड़ा। 1915 में जब लौट करके गांधी जी भारत आते हैं तो भारत की स्थिति देख करके काफी उस समय जो सक्रिय राजनेता थे गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उस समय एक अखिल भारतीय जो मंच था वो कांग्रेस था। तो कांग्रेस के तले आने के लिए लोग हमें आमंत्रित करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते नहीं, पहले मैं भारत को जानूंगा घूम घूम करके कि पहले की यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है। और वो उन्हें मौका मिलता है 1917 में। 1917 में चंपारण के किसानों की स्थिति बहुत खराब चल रही थी और वो सैकड़ों वर्षों से थी, क्योंकि 1856 में दीनबंधु मित्र का जो नील दर्पण उपन्यास है उसमें भी नील किसानों के लिए ही उपन्यास लिखा गया था, उनकी दुर्दशा, क्योंकि जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी। तो गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निमंत्रित किया कि आकर के यहाँ के किसानों की दुर्दशा को देखें। गांधी जी चंपारण जाते हैं, घूम घूम के किसानों की दुर्दशा को देखते हैं, फिर वहाँ के गवर्नर को एक पत्र लिखते हैं कि अगर इनकी बातें नहीं मानी गई, अगर ये अनुबंध को रद्द नहीं किया गया तो हम एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि गांधी जी के जिद को अंग्रेज जानते थे, क्योंकि अफ्रीका में वो एक अच्छी लड़ाई लड़ चुके थे। तो एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने माना कि गांधी जी सही कह रहे हैं, किसानों की दशा काफी खराब है, इसलिए उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाता है। ये बात जब पूरे भारत में फैलती है तो गांधी जी एक मसीहा के रूप में उभरते हैं, क्योंकि अभी तक किसानों को इतनी नजदीक से जाकर के कोई नेता मुद्दा नहीं उठाया था। दूसरा, उन्होंने श्रमिकों को चुनते हैं। श्रमिक आंदोलन, चूंकि किसान भारी मात्रा में, किसानों की आबादी, उसके बाद श्रमिकों की आबादी थी भारत देश में, उस श्रमिकों का मुद्दा उठाते हैं। अहमदाबाद में मजदूर खेड़ा आंदोलन, उसके बाद भारत में ये सोचते हैं कि एक अब अखिल भारतीय आंदोलन करने का दिन आ गया है। और गांधी जी को इसीलिए राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के पहले भारत में कोई राष्ट्र नाम की सत्ता नहीं थी, मोनार्की था, एक साम्राज्य मतलब राजतंत्र चल रहा था। 11 प्रांतों में तो अंग्रेजों की हुकूमत थी जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे, बाकी तब सब देशी रियासतें थी जहां राजतंत्र चल रहा था, भले ही वो ब्रिटेन हुकूमत के अंतर्गत चला रहे थे। तो कोई एक यूनिट देश नहीं था जिसे हम आज भारत कहते हैं।
उस भारत को बनाने में दक्षिण उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो आज एक है, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी ने चारों तरफ भ्रमण किया, वो चाहे पूरब में आकर के चाहे किसान का आंदोलन करते हैं, फिर पश्चिम में जाकर के मजदूरों का आंदोलन करते हैं, दक्षिण में जाकर के वो जो है वहाँ के जो दलित समाज था उनके लिए आंदोलन करते हैं, और इस तरह से एक राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। गांधी जी का जीवन जो है राजनीति सिर्फ राजनीति से ही नहीं जाना जा सकता। गांधी जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही, जिसमें असहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन किए, और पूरे भारत को एक ही राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने एक राष्ट्र जो आज भारत है उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। साथ ही समाज के जो अंतिम निचला वर्ग था, जो अंतिम व्यक्ति था, जो उन्होंने सर्वोदय का नारा दिया कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, हम उसके उत्थान के लिए, इसलिए उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत से काम किए। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के लिए पूरी अपनी जीवन लड़ाई थी। पत्रिका उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका निकाली, और उससे अंग्रेजों के साथ उन्होंने कई जगह समझौता करके भी जो भारत में जो कुरीतियां व्याप्त थी, समाज में जो बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए बहुत ही निरंतर प्रयास किया। तो ये तमाम कार्यों की वजह से गांधी जी को जाना जाता है। गांधी जी का मात्र एक काम के लिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक कार्य किया और आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए, जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाई गई है, उसमें गांधी जी के बुनियादी शिक्षा नीति का काफी कुछ देखने को मिलता है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा नीति के काफी पक्ष उन्होंने दिया था, जो जिसमें बच्चों को शुरू से ही उनको साथ साथ कार्यों के लिए भी ट्रेन किया जाए, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी में सुधार आए और ये बेरोजगारी को दूर हो। तो इस तरह से गांधी जी ने अनेकों कार्य किए हैं। चूंकि समय ज़्यादा हम ना लेकर के इतना बस बताना चाहते हैं कि गांधी जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है। इसीलिए आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि उन्होंने जो मंत्र दिया सत्य और अहिंसा की, आज पूरी दुनिया को उसी की जरूरत है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद।